बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी हवा लुबना में आज आप सीखेंगे बेहतरीन बाज़ारी रोगनी नान घर में कैसे बनाए जाते हैं। इतने अच्छे नान आपको किसी भी शॉप पर नहीं मिलेंगे और ये 2 से 3 दिन तक उतने ही सॉफ्ट और नरम रहेंगे और मुंह में घुल जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, शुरू करते हैं। हमने लेना है गरम दूध, उसमें डालेंगे ईस्ट। दूध आपका गरम होना चाहिए, बॉइलिंग हॉट नहीं लेकिन अच्छा खासा गरम होना चाहिए। उसमें ईस्ट और चीनी डालकर अच्छी तरह डिज़ोल्व करें और इसको मिक्स करने के बाद एक तरफ रख दें। एक बाउल में लिया है हमने मैदा, उसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, सॉल्ट और जो है इसमें जाएगा ऑयल या घी, आपकी मर्ज़ी है जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पूरी वीडियो आपने देखनी है, जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी उसको फॉलो करेंगे तो बेहतरीन नान आपके घर पे बनेंगे। अब हमने जो है वो आटा गूंदना है। मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से भी गूंद सकते हैं। गरम दूध वाला मिक्सचर हमने इसमें डाला है और अब हमने इसको मिक्स करना शुरू किया है। आप हाथ से भी गूंदेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो दही लिया है हमने, दही रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपने दही डालते जाना है और आटा गूंदते जाना है, चाहे आप हाथ से गूंदें या स्टैंड मिक्सर। कुछ देर के बाद आपका आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। एक बात आप देखिएगा कि ये जो आटा होगा वो थोड़ा स्टिकी होगा, इसमें इलास्टिक होगी, यही बेस्ट नान डो की जो है वो निशानी है। आपने इसको अच्छी तरह हाथों से मल के अब आपने इसके चारों तरफ जो है बोल के वो ऑयल लगा देना है, ताकि जब ये जो डो है नान की राइज हो वो बोल की साइड्स पे ना स्टिक हो। अब हमने क्या करना है, इसको ज़रा ऑयल के साथ अच्छे तरीके से थोड़ा मिक्स करना है और अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तक गरम जगह पर 4 से 5 घंटे के लिए। मैंने ओवन की लाइट ऑन करके उसके अंदर मैं रख देती हूँ। 4-5 घंटे के बाद जो है वो हमारा जो है वो राइस हो चुका है, नान का डो। अब हम इसकी एयर निकालेंगे और हाथों पे ऑयल लगा के इसको 1 से 2 मिनट नीट करेंगे ताकि थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाए। अब जब आप इसका बॉल्स बनाएंगे, जो पेड़े बनाएंगे वो आपने हाथों में ऑयल लगा के बनाने हैं। तो बिल्कुल भी ये अब इस स्टेज पे आपके जो है वो ऑयल लगा के आप जब इस्तेमाल करेंगे स्टिकी नहीं होगा। डो का टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए और जिस प्लेट पे आपने जो है वो पेड़े बना के रखने हैं उसको भी आप ग्रीस कर लें। अब हम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने, इस तरह से इसके पेड़े बना लेंगे। डो का टेक्सचर ऐसी तरह इलास्टिक होगा, सॉफ्ट होगा, तो आपके नान बिल्कुल ऐसे बनेंगे जो मुंह में घुल जाएंगे। हाथों पे मैंने ऑयल की मदद से आप देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसके पेड़े बना के रखेंगे और इसके बाद जो है सारे पेड़े जो है वो मैं एक दफ़ा जो है बना के रख लेती हूँ और उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अब ये हो गया है। अब इसके लिए मज़ीद क्या इसका स्टेप है आप वो देखें कि हमने लिया है थोड़ा सा दूध, इसमें डालेंगे हम अंडा और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने नान के ऊपर लगाना है जिससे नान का बहुत खूबसूरत अच्छा कलर आएगा। साथ में हमें देसी घी या बटर चाहिए, थोड़े से हमने तिल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले पेड़ा बेलने से पहले मैंने तवे को चूल्हे पर रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से तवा गरम हो जाए। तवे को अच्छे तरीके से गरम करने के बाद एक चीज़ और हमें चाहिए, ये होता है जो नान का छापा जिसे कहते हैं, ये हमें चाहिए और इसको हमने पानी में डुबो के रखना है। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना नान। एक बात ख्याल रखें कि इस दौरान नान बनाने के लिए आपको ऑयल का इस्तेमाल हाथों पे करना है और जिस सरफेस पे आपने इसको बेलना है उसको भी आपने ग्रीस करना है। बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों की मदद से ये इतने आराम से ये स्प्रेड हो जाएगा, आपको खुद यकीन नहीं आएगा ये इतना अच्छा डो बना है। इस तरह से हाथों की मदद से आप कर लें और बेलन का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमने जो अंडे और दूध वाला मिक्सचर है वो इसके ऊपर ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया है।
ओवन को मैंने ऑन कर दिया है, ब्राइल मैंने ऑन किया है हाई पे। अब जो हमने ये जो जिसे नान पे जो नान का जिसे छापा कहते हैं, उसके ज़रिए हमने इस पे निशान देने हैं। अगर आपके पास नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप उँगलियों की मदद से भी इस पे जो है वो नान की शेप इसको दे सकते हैं। अब ये हो गया है, इसके ऊपर अब हम जो सेसमे सीड्स हैं, तिल, इसको हम स्प्रेड करके हाथों की मदद से और हल्का-हल्का सा प्रेस कर देंगे। तवा हमारा हो चुका है गरम। अब आपने जब इसको हाथों से उठाना है, ये ज़रा स्टिकी है, उठाने में मुश्किल होगी। उठा के आपने इसको फ़ौरन से गरम तवे पर डालना है। उठा के अब आप गरम तवे पे डालें और इसकी जो ये देखें, इसकी जो है वो तवे पे डालने के बाद इसकी जो शेप है वो आप थोड़ी-सी सही कर लें। अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर तवे पे 2 से 3 मिनट पकाना है, तब तक ये नीचे से पक जाए। नीचे से पकना इसका ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर, अब ये देखें सेटल हो गई, ये देखें, आपको लग रहा होगा ये कितने सॉफ्ट नान बन रहे हैं। अब ओवन में हमने इसको ट्रे के ऊपर छोड़ देना है। मीडियम रैक पे मैंने रखा है। ब्राइल मैंने हाई पे ऑन किया हुआ है। अब जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं आ जाता उस वक्त तक मैं इसको कुक करूँगी। आप चाहें तो इसको तवे पर भी बना सकते हैं, तवे को उल्टा करके चूल्हे के ऊपर सेक लें। हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं। हमारे नान जो हैं वो ये देखिए, जब इसका खूबसूरत सा कलर आया है मैंने निकाल लिया है और इसके ऊपर गरम-गरम पर ही देसी घी मैंने अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से मैं सारे नान बना लूँगी। ये नान 2 से 3 दिन तक इतने नरम रहेंगे आपको खुद यकीन नहीं आएगा। इसके बाद अब एक और टिप मैं आपको दूँगी कि इसको जो है वो आपने एल्युमिनियम फॉइल में कवर करके रखना है। और ये देखें दोनों तरफ से बहुत अच्छे से परफेक्टली कितना अच्छा कुक हुआ है। मेन चीज़ है इसका डो। आप इसके डो को हैंडल करें अच्छे से तो ये ऐसे नान बनेंगे जो बाज़ार में भी कहीं नहीं मिलते। इतने महंगे 80 या 100 रुपए का पाकिस्तान में इस वक्त एक नान हुआ है, तो आप घर में 3-4 कप मैदे से कितने बेहतरीन किस्म के रोगनी नान बना सकते हैं। पार्टीज़ में, दावतों में, कोरमा, कढ़ाई, अचार, गोश्त, जिसके साथ आप मर्ज़ी खाएं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका, और इसका टेस्ट बाज़ार के नान से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। ये जो रोगनी नान है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये रोगनी नान सिर्फ आपके घर में मिलेगा। और आपने ये बना के अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खिलाना है और उसके बाद सबको हैरान करना है कि ये जी बाज़ार के नान नहीं है, ये घर के बने हुए नान हैं। मैंने इसको इस तरह से सेव कर दिया है। अब ये गरम रहेंगे और मैंने जो है एंजॉय किया है अचार गोश्त के साथ। आप भी रेसिपी हाफिज़ इस लुबना की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।